सो गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज हमने एक इंडस्ट्री से एक बंदे से बात किया जो मेरा बहुत ही ख़ास दोस्त है लाइक अभिजीत चौबे। वो डीनेक में काम करते हैं इन मैच मूव रोटो एनिम डिपार्टमेंट में सीनियर आर्टिस्ट है। सो उनसे मैंने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे कुछ लाइक मोस्टली फ्रेशर पे टॉपिक पे हम लोग आज फोकस किए थे बिकॉज हमारे मोस्टली व्यूअर्स फ्रेशर्स होते हैं। सो एपिसोड में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। डीप कन्वर्सेशंस किए हम लोगों ने, हर एक चीज़ों पे एकदम इन डेप्थ घुसने की कोशिश की है। सो यस, एंजॉय करो आज के इस एपिसोड को। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कमेंट करना ज़रूर कि कैसा लगा। सो यस, वेलकम बैक टू द चैनल वीएफएक्स वर्ल्ड वंस अगेन। ये है मन की बात आपसे का एक और एपिसोड जहाँ पे हम करते हैं अनकट बातें। एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सो अभिजीत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। टाइम निकाल के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि शुक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तू डिज़र्व करता है। तो पहले बता कि कैसा है। मैं तो बहुत सही हूँ। तो बता कैसा है भाई? आई एम बहुत गुड, आई टाइम एम बाद। गुड, आई एम गुड। सो और बाकी बताओ, काम काज सब कुछ परफेक्ट चल रहा है? हाँ, वैसे तो ऑल नॉर्मल चल रहा है, लाइफ जैसे चलना चाहिए। थोड़ा अप डाउन, बस गुड गुड। नॉर्मल है। सो बेसिकली अभिजीत, मैं आपको जैसे मैंने कहा था पॉडकास्ट के शुरू में कि इस कंटेंट में हम लोग इंटरेस्ट रिलेटेड बात करेंगे, कुछ फिल्टर करके। ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि गाइस, आप लोग अगर जब देख रहे हो हमको, मैं भी इंडस्ट्री से हूँ, ये भी इंडस्ट्री से। सो इस वीडियो से हम आपको मैच मूव रिलेटेड जो डिटेल डिस्कशन होगा वो आपके पास पहुँचाना चाहते हैं। जो फ्रेशर्स है मोस्टली वो लोग टारगेटेड ऑडियंस है, बाकी आप लोग एंजॉय कर सकते हो पॉडकास्ट को। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग एक ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा कि अगर आप मैच मूव डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स आपको लेना चाहिए। एवरीथिंग हम इस पर कवर करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को मेंटेन करके, राइट? एकदम ओके, सो मेरे कुछ क्वेश्चंस मैंने सेट किया था, आपको मैंने भेजा भी था। सो एकदम। पहले आप अपने एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप क्या करते हैं, आपका डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली आप मैच मूव से ही है बट स्टिल एक आपके तरफ से आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। जी, मैं इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन किया था। obviously पहले मेरा नाम अभिजीत चौबे है, मेरा नाम। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। इनिशियली मैंने ज्वाइन किया था एज ए मैच मूव आर्टिस्ट फॉर सम टाइम। वो जस्ट एक इंटर्नशिप की तरह था। उसके बाद मैंने डीनेक से एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग हुआ कैरियर लाइफ। मैं एज ए कैमरा ट्रैकिंग आर्टिस्ट ज्वाइन किया था 2016 के आसपास। इनिशियल ईयर्स मंथ्स ऑफ 2016। उसके बाद फिर मैंने मूव किया एमपीसी में। फिर वहाँ से मैं मेथड स्टूडियो ट्रेस में आया जब एमपीसी ने अपना पूरा सिस्टम चेंज किया मैच ऑफ डिपार्टमेंट को। तो ट्रेस में आया, वहाँ से मैंने मेथड में चेंज किया। मेथड में मैं था थोड़ा टाइम। आई लव पुणे, बट बाय द वे पुणे इज़ वेरी नाइस सिटी। एंड उसके बाद मैं फिर से गया ओल्ड जगह पे जो है डीनेक। मेरा एक पुराने स्टार्टिंग चीज़ों में एक अलग से प्यार रहता है। तो डीनेक के ऊपर कुछ वैसा ही है। तो स्टार्टिंग किया था तो फिर से जाने का मन, पुराने लोग भी थे वहाँ पे, सीनियर्स थे जिन लोगों ने मेंटरशिप दिया था मुझे। तो अच्छा लगा जाके। बहुत सारे लोग ग्रो कर गए, दूसरे जगह पे चले गए, कोई सीनियर बन गए जिनके साथ कॉन्टैक्ट अभी उतना होता नहीं है। वो इतने हाई लेवल पे पहुँच चुके हैं, तो अच्छा है फिर। मतलब घर के बेटे घर पे वापस आ गए, ऐसा सीन है? काइंड ऑफ सो आने के बाद, मेरे लिए तो है। तो आने के बाद कुछ डिफिकल्टीज फेस हुआ आपको? लाइक जो लोग अभी सीनियर पहुंच गए, आप वापस से आने के बाद, जैसे लोगों को लगता है कि सेम कंपनी में रीजॉइन करने से थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज फेस हो सकता है। सो इस पे आपको कुछ फेस हुआ था जब आप वापस ज्वाइन किए? देखिए, जो सीनियर्स थे मेरे, वो जिस टाइम पे मैं था एज ए फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया था। तो उसके बाद अभी टाइम बहुत क्रॉस हो चुका है, बहुत मेंटेलिटी भी इयर्स। चेंज हो गया लोगों का, जो भी हो। मेंटालिटी नहीं, मैं वो नहीं कहूँगा। मैं बोलूँगा कि उन लोगों का ग्रोथ मेरे से, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे वो लोग आइदर मिड थे या फिर एक्सपीरियंस थे, सीनियर थे, कुछ भी जो भी हो। वो उसके बाद मेरा जो ग्रोथ जिस तरह से हो रहा है, मैं जो फ्रेशर से सीनियर लेवल पे अभी मैं हूँ यहाँ पे, एज ए मेंटर भी मैं काम करता हूँ। तो वो जो जगह है, वो उसके बाद उन लोगों का ग्रोथ उससे बहुत ऊपर चला गया। कोई लेआउट में चले गए, कोई सीनियर, कोई इंडिया के बाहर जॉब कर रहे हैं, कोई मतलब सुपरवाइजर्स बन गए, एचओडी बन गए उस टाइम के जो सीनियर्स लेवल पे थे। और मेन चीज़ है, मैंने जब जॉइन किया था उस टाइम के बाद से अभी मैक्सिमम आप सोचो 90% लोग लेआउट में चले गए हैं।
ओके। ओके, तो अभी और जो बाकी बीटी टीम है, बीटी टीम में बहुत सारे सीनियर्स बहुत इधर-उधर दूसरे कंपनीज़ में हैं। एक सेकंड, मैं जस्ट रोकना चाहता हूँ, बीटी टीम के बारे में थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए जिनको नहीं पता होगा। देखिए बीटी टीम होता है हर कंपनी का अलग-अलग स्ट्रक्चर रहता है कि कैसे हम्म। काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है कि ये लोग क्या करते हैं एक चीज़ है कि ये लोग स्पेसिफिक कर देते हैं कि ये टीम का यही काम रहेगा। उससे क्या होता है वर्क फ्लो ना बहुत फास्ट हो जाता है। करेक्ट। ओके। क्योंकि अगर एक चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे करते हो कंटीन्यूअस ना तो वो चीज़ में ना आप बहुत फास्ट हो जाते हो। मतलब वो हम्म। कौन और कोई भी स्ट्रगल होता है ना उस चीज़ में ना बहुत कम हो जाता है। लाइक पकड़ बन सपोज़ जाता है उस पे। एकदम। और वो चीज़ ऐसा नहीं है कि वो मोनोटोनस होता है, मतलब हर टीम का अलग-अलग चैलेंजेस अलग-अलग फेज़ पे आता है। यहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और इन लोग ये चीज़ को एक्चुअली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं बहुत हम्म। सालों से, हम्म। जो कि बहुत सही है। मतलब कैमरा टीम कैमरा ही करे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो, वो लोग निकाल ही देंगे। ओके। ठीक सेम चीज़ अगर आप बीटी में देखो, बीटी में भी ऐसा चीज़ है कि बीटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज़ें हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वहाँ पे भी वो लोग का उतना मतलब है चीज़ कि वो लोग उसको निकाल ही देंगे। सो अभिजीत, एक क्वेश्चन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो मैच मूव या रोटो एनिम डिपार्टमेंट है, हुँ, हुँ। फ्रेशर्स को अभी रिसेंटली एक चीज़ नोटिस करता हूँ मैं, क्वेश्चन आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पे कि सर मैच मूव के बारे में बताइए और इसके फ्यूचर के बारे में बताइए, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे एआई टूल्स लॉन्च हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वालिटी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत एक्यूरेट है, लेकिन हुँ। कुछ हद तक लाइक हम यूट्यूबर्स उससे आराम से काम चला सकते हैं। तो पहले हम जब मैच मूव या रोटो के बारे में सोचते थे, इट वॉज लाइक ओ माई गॉड कैसे कर लेंगे, हम तो मैच मूव नहीं आता। बट अभी वो चीज़ थोड़ा सा ईजी हो गया फॉर यूट्यूबर्स एंड नॉर्मल शॉर्ट फिल्म कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तो आपका क्या रहा है, फ्यूचर में मैच मूव रोटो एनिम किस लेवल तक पहुंच सकता है? फ्रेशर्स को आप किस तरीके से इस चीज़ को डिलीवर करना चाहोगे? प्लीज़ इस पर थोड़ा सा लाइट अप कीजिए। मैच मूव एआई या मैच मूव एंड वीएफएक्स ये एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है? बाकी डिपार्टमेंट का चीज़ जो है वो बाकी डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक जो लोग हैं वो लोग डिटेल में बता सकते हैं। मैच मूव का मैं थोड़ा-सा बता सकता हूँ, शायद मेरे से जो सीनियर है, जो सुपरवाइज़र्स लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग और ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। डेफिनेटली। लेकिन मैं एज़ अ होल एक पर्सपेक्टिव बोलना चाहूँगा, एक मैच मूव एक पर्सपेक्टिव बोलना चाहूँगा। श्योर होल श्योर। पर्सपेक्टिव है कि एआई से जो काम हो रहा है उसका एक लिमिटेशन है क्योंकि एआई ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, ठीक है? हम्म। एक टाइम आएगा जब ना समझ में आएगा कि ये रियल है, ये एआई बेस्ड है। अभी नहीं आ रहा है समझ में, लेकिन लोगों को ना जब वो चीज़ डिफरेंस आ जाएगा ना समझने, तो करेक्ट। वो चीज़ ना फिर लगेगा कि ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। करेक्ट। करेक्ट। ये आएगा, ये टाइम आएगा, ठीक है? और ये जो डर है ना इंडस्ट्री को कि एआई रिप्लेस कर देगा, जब कंप्यूटर आया था इंडस्ट्री में हम्म। वर्ल्ड वाइड, तब हम्म। सबको लगा था खत्म। खत्म, यस। बैंकिंग में भी बहुत एक हुआ था ब कि बैंक में। बहुत सारे लोगों का जॉब चला जाएगा। उसके बाद जब सीडी से डीवीडी प्लेयर आया था या डीवीडी प्लेयर जब मार्केट में एकदम इनिशियली लॉन्च हुआ था, तब सोचा कि खत्म, फ़िल्म कोई सिनेमा हॉल में नहीं जाएगा, हम्म। ठीक है? जब ओटीटी आया था तब लगा था कि टीवी का मार्केट खत्म, और मूवी देखने टीवी कोई नहीं जाएगा को लार्ज कोई नहीं स्क्रीन। जाएगा, टीवी को यूज़ नहीं करेगा। लेकिन आज भी जो लोग टीवी के ऑडियंस है वो टीवी देखते हैं, रेगुलर करेक्ट। बेसिस पे। करेक्ट। जो ओटीटी के यूज़र हैं वो ये ओटीटी देखते हैं, जो फ़िल्म के यूज़र है वो फ़िल्म देखते हैं। अभी से मूव चेंजेस क्या आया है, कुछ क्लासिक कुछ चीज़ें हैं जो क्लासिक चीज़ क्लासिक रह जाते हैं, जैसे सिनेमा। तो सिनेमा का कुछ क्लासिक चीज़ें हैं, जैसे आप सोचो कि इफ़ेक्ट्स, कुछ लोग कुछ डायरेक्टर्स ओरिजिनल इफ़ेक्ट्स में वो लोग बिलीव करते हैं, स्पेशल लाइक ठीक है? एसएफएक्स जो रियल शूट जैसे। रियल शूट में कुछ-कुछ चीज़ें, यस यस। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रियली शूट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। किसी को कोई इंजर्ड हो सकता है, तो उस चीज़ को फिर वो डिजिटली वो लोग करते हैं, हम्म। ऐसा है। लेकिन हाँ, चीज़ें हैं जो अभी इनिशियली लग रहा है कि प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन लॉन्ग रन में आई डोंट थिंक कोई भी आर्टिस्ट एग्री होगा कि वो एक टाइम के बाद किसी को बहुत अच्छा लगा। ये काइंड ऑफ कुछ ऐप्स की तरह है जो एक टाइम पे इंडिया में आए हुए थे। उन लोगों ने बहुत यूज़ किया, फिर बोर हो गए, फिर छोड़ दिया। छोड़ दिया, लाइक फेस को डीएच कर देना, बूढ़ा बना देना। हाँ, हाँ, हाँ। फेस ऐप टाइप ऐप, हाँ वो उस टाइम पे हाँ, ट्रेंडिंग में तो हाँ, थे, हाँ। फिल्टर्स तो लगा के स्नैपचैट पे। आई वो कैन तो है। रिलेट, आई कैन रिलेट। ओके, अभी सी। मैच हाँ। मूव का अगर आप स्पेसिफिक पकड़ो, हम्म। मैच मूव का कुछ-कुछ हम लोग अभी आउटपुट देख रहे हैं, कुछ एआई जनरेटेड इमेजेस का ये क्या आउटपुट देखने लग रहे हैं, अरे! इसने तो इतना कर दिया, हम्म। गुड। लेकिन अगर आप प्लेट को देखोगे ना, प्लेट यस। मतलब हम लोग जो बोलते हैं कि हाँ जो ओरिजिनल वीडियो क्लिपिंग को, हाँ, उसको जिसके अगर आप ऊपर काम देखोगे ना, होता है। हाँ,
तो उस क्लिपिंग को लेके उसने क्या किया है और उसका पर्सपेक्टिव क्या था, उसने कितना टाइम लगाया है, उसमें कितना परफेक्शन है। हम लोग जैसे अब क्या चेक करते हैं, पिक्सल में पिक्सल टू लेवल पे हम लोग चेक यस करते हैं यस ये यस। जिटर हो रहा है कि नहीं। वो क्वालिटी उसमें मुझे नहीं लगा अभी तक कि वो चीज़ वहाँ पे आया है। जो एंटायर चीज़ है, हम लोग तो रियल में भी शूट करते हैं कुछ चीज़ें। अगर वो रियल चीज़ों को हम लोग वहाँ पे डालेंगे और उसका आउटपुट अगर वैसा आएगा ना, हम लोग को लगेगा अरे कुछ तो मिसिंग है भाई। करेक्ट। रिसेंटली मैंने एक नेटफ्लिक्स में मूवी देखा, जैकी चैन का मूवी है। यस यस, आपने ल मुझे दिखाया भी था वो बैकग्राउंड वाला हाँ, सीन। हाँ। तो वो चीज़ समझ में आ रहा है कि ओरिजिनल जब भी कट हो रहा है ना कि ये अनरियल इंजन के साथ कनेक्टेड कुछ फुटेज के साथ लिंक किया हुआ है, ये ओरिजिनल फुटेज है। दोनों में ना डेप्थ का इतना चेंज है कि समझ में आ रहा है प्रॉपर। हाँ, कुछ-कुछ बोलेंगे अभी कि ये चीज़ दिन ब दिन लर्न कर रहा है ये चीज़, एआई लर्न कर रहा है, लेकिन एक टाइम पे ये टेक ओवर कर लेगा। आई डोंट थिंक ये उस हिसाब से पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। पहली बात तो ये बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो टूल्स बनाते हैं। वो लोग भी चाहेंगे कि हम लोग ऐसे टूल्स बनाएँ जो कि हम लोगों का एफर्ट को थोड़ा कम करे। ठीक है? एक टाइम पे बहुत सारे न्यू सॉफ्टवेयर के लिए कुछ टूल्स आए हुए हैं, आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर के लिए कुछ टूल्स आए हुए हैं, लेकिन उस टूल के बाद भी मैच मूव, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग अभी भी काम कर रहा है इंडस्ट्री, आज नहीं बहुत टाइम से है ये। अभी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसका एक लिमिटेशन है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। करेक्ट। और अगर आप एक सोर्स के ऊपर कुछ चीज़ें कर रहे हो ना, तो मैनुअल इंटरैक्शन आपको चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली, लाइक एक एक ह्यूमन टच की ज़रूरत हो जाता है उस पर। क्योंकि गाइस मैं आपको यह चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम सभी इन दोनों इंडस्ट्री से है। हम जब शॉर्ट पे काम करते, हमको ऐसा नहीं है कि लाइक एक पिक्सल भी हिला ना तो उस पर करेक्शन है, बट एआई कैसा है कि वो हुँ, फ्लो में छोड़ दो तो ठीक हुँ, है। जैसे आप उसको फॉर एग्जांपल स्टेबलाइज करके जैसे आप चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्या बना के दे रहा है आपको। दूसरी चीज़ कि एआई का, जैसे अभिजीत ने कहा कि एक ह्यूमन टच की ज़रूरत होता है। तो आपका जब दिमाग में ये चला जाएगा ना कि ये चीज़ें मशीन जनरेटेड है, उसमें पीछे कोई इंसान का काम ही नहीं है। अभी भी देखो, अभी भी जो हम वीएफएक्स पे करते हैं वो मशीन क्रिएट करके देता है सॉफ्टवेयर, बट उसको हम लोग कराते हैं। ठीक है, अब एआई में ऐसा है कि हमने लिख दिया कि एक फायर चाहिए जिसमें ब्लास्ट होगा इस इंटेंसिटी पे, वो फायर बना के दे देगा। अब फायर वगैरह तक शायद ठीक है, लेकिन जैसे पूरा आप बोल रहे हो कि मूवी ही रिप्लेस कर देगा, पूरा एवरीथिंग रिप्लेस कर देगा, तो उसमें वो टच की ज़रूरत होता है। सो यस, मेरा भी सेम ओपिनियन था। लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था अभिजीत कि ये जब तक लोगों को एक होता है ना कि एक फ्लिक टाइप, एक बार चल गया, दो बार चल गया, शायद तीसरी बार भी चल जाएगा, लेकिन जैसे लोगों को पता चलने लगेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, फिर वो मज़ा चला जाएगा, फिर वो एक्सपीरियंस भी चला जाएगा, तो फिर वापस लोगों को, जैसे अभी होता है ना स्टाइल्स जो हमारे पापा लोग पहनते थे कपड़े, हुँ, वो स्टाइल्स वापस आ रहे हैं। हुँ, ठीक है, हुँ। वो फिर वापस आएगा, नहीं नहीं भाई, एक आर्टिस्ट को बुलाओ और हमको भाई प्रॉपर वो पुराना मार्वल का क्वालिटी चाहिए, वैसा वाला सीन है। हाँ, अभी एक और चीज़ भी है यहाँ पे डेफिनेटली कि यस। ये जो चीज़ है ना, कुछ लेवल पे ना, अगर आप सोचो कि ये चीज़ एआई आ गया, एआई कहाँ पे यूज़ करेंगे लोग? एंटायर इंडस्ट्री एआई अगर यूज़ करने लगे तो आर्टिस्ट का क्या होगा? आप ये चीज़ एक साइड पे रखो, आप कितना भी प्रॉम्प्ट कर लो, कितना भी कुछ डाल दो वहाँ पे, एआई ना उसके हिसाब से एक लेवल का आउटपुट देगा। लेकिन चीज़ है ना कि आपको लगता है नहीं यहाँ पे ना ये थोड़ा-सा अलग होता तो कैसे लगता? तो वो चीज़ का ना आपको वहाँ पे नहीं और चेंजेस वो कैसे जब आप करना चेंजेस चाहिए करने जाओगे, एआई कंप्लीटली एक नया चीज़ जनरेट करके आपको नया देगा, चीज़ देगा। तो आपको फिर लगेगा यार पुराना वाला सही था। तो आप छोटे मोटे चेंजेस नहीं कर सकते, एटलीस्ट अभी के टाइम के बता रहा हूँ। बाद में शायद पता चला उसका भी कुछ अपडेट आ गया, बट स्टिल अब जो होगा देखा जाएगा, इस पर हम क्या ही कर सकते हैं। सो गाइस डरो अब मत। क्या अभिजीत, मतलब डरने का नहीं, ब सबको ये कहना डरने का चाहता हूँ नहीं कि है, सीखो, बस काम सीखो। सीखो, पता सीखो। चला आपने सीखा नहीं, कुछ हुआ नहीं, फिर आपको उम्र चला गया, फिर आप सोचे कि काश सीख लेता उस टाइम पे, लोगों के बातों पे ना आता। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि यस। अभी क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने बहुत बात किया है, तो उस मतलब ऐसा टॉपिक है कि गर्म टॉपिक है जिसमें जितना बात करो कम है। आई थिंक इंस्टीट्यूट वाले वीडियोस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे मेरे। सो बेसिकली विजीत, अभी तो आपको पता ही है इंस्टीट्यूट कैसा है, हम दोनों ने भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, यहाँ पे हम नाम नहीं ले सकते। हुँ, सो हुँ। बेसिकली इंस्टीट्यूट वाले का कुछ स्कैम्स तो होता ही रहता है, लेकिन अभी का ज़माने में वो स्कैम बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 99% टाइम का लोगों का पैसा जो होता है डूब जाता है। सो आप कुछ ऐसा सजेशंस दो, ऐसा हुँ, हुँ। सोर्स बताओ, ऑथेंटिक सोर्स जो आप
के लिए सही है, आपको लगता है कि यहाँ से पढ़ के एटलीस्ट फ्रेशर को एक बिगिनिंग लेवल का नॉलेज मिलेगा? बाकी आपको भी पता है, हमको भी पता है, लोगों को भी अभी पता चल गया कि इंडस्ट्री में एक बेसिक लेवल का ट्रेनिंग देता है इंटर्नशिप के थ्रू, जहाँ से उनको पाइपलाइन सिखा देता है। सो ऐसा कहाँ से सीखे कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर नॉलेज भी मिले, ज़्यादा पैसा भी खर्चा ना हो, और वो चीज़ ऑब्वियसली ऑथेंटिक भी हो? सो इस पे कुछ बता सकते हैं आप तो बताइए। हाँ, इसमें एक लार्ज व्यू है मेरा। पहली बात तो ये हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये पूरा इंडस्ट्री कैसे काम करता है। यहाँ पे इंडस्ट्री में हम लोग इंडस्ट्री में एक कोई काम है, एक नॉलेजेबल बंदा चाहिए जो काम को एग्जीक्यूट कर पाए। सिंपल, हर जगह पे सेम तरीके से काम चलता है, आईटी में भी हम लोग में भी। आपको वो नॉलेज कहाँ से मिलेगा, ये मैटर करता है कि आप कितना वो इनटेक करना चाहते हो। ओके। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो कहाँ-कहाँ ऑप्शन है। हर जगह पे हर चीज़ हर तरीके से अच्छा नहीं होता। ये मतलब हम लोग की इंडस्ट्री में ना ये एक डाउनफॉल बोल सकते हो कि वो सुपरविज़न नहीं है। उस तरह का चीज़ें नहीं है कि हर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि ये आर्ट का दुनिया है। हर एक का अपना व्यू पॉइंट हो पर्सपेक्टिव होता सकता है। है। हर एक पर्सपेक्टिव होता है। आपको जानना है कि आपको क्या करना है। इनिशियल डेज में हम लोग को जैसे बोला गया था, इफ यू हैव टू सर्वाइव और यू हैव टू एंटर इनटू इंडस्ट्री, यू हैव टू गो थ्रू रोटो ओनली। यस। मैंने खुद ये चीज़ फेस किया है, लेकिन मैंने क्या चूज़ किया, नहीं मुझे रोटो नहीं करना है। मुझे पसंद नहीं था उस मोमेंट पे, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा डिफरेंट कुछ करना था। क्योंकि रोटो में सब लोग दोस्त जा रहे थे। मुझे लगा नहीं यार, रोटो में अगर सब चले जाए तो बाकी कौन करेगा? कुछ अलग करेक्ट। तो करो। सही है, सही। तो लेकिन हाँ, रोटो वाले जितने भी लोग थे, बहुत पहले प्लेस्ड हुए हैं इंडस्ट्री में। वहाँ पे रोटो उस टाइम पे बहुत डिमांडिंग था। प्लेस्ड हुए हैं, वो लोग धीरे-धीरे ग्रो किए हैं, बहुत ग्रो हुआ है, लोगों का पोज़ीशन अच्छा हुआ है। मतलब अलग-अलग पर्सपेक्टिव में था, लेकिन मेरा था मुझे रोटो नहीं करना इनिशियली, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने मैचूर के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस किया। मैचूर का लिए फ़ोकस करने का ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि हम लोग को जो भी सिखाया गया था, वो सब कुछ था रोटो और प्रेप रिलेटेड। वहाँ पे 3D में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, जो कि हम लोग स्पेशलाइज़ कर पाएँ वहाँ पे। आई थिंक अभी भी इंस्टीट्यूट्स उतना कुछ फोकस भी नहीं करते, राइट? सेम वही फ्यूजन, थोड़ा बहुत आफ्टर इफेक्ट्स, मोस्टली इस पे चला इंडस इंडस्ट्री जो चीज़ काम करता है, इंस्टीट्यूट उसमें से हार्डली कुछ परसेंटेज सोचता है, करने का तो अलग लेवल पे हो गया, कुछ हाँ, परसेंटेज सोचता मैंने है। तो ये भी सुना है, मेरे वीडियोस देख के वो लोग सिखा देते हैं कि अरे! यार वो वीडियो हो देख सकता है भाई। नहीं 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 भाई, हुआ है। मैंने सुना है स्टूडेंट्स रिव्यू, मैंने सुना है, मैं सुन के अभी तो आदत हो गया सुन सुन के। बट पहले मैं सुनता था कि यार सर पता है आपका यूट्यूब वीडियो चला के मतलब देख रहा था, आके देख के आप मेरे सिखा दिया, ऐसे बोलता है कि ऐसे ऐसे करो, और फिर सजेस्ट भी कर देता है बीच बीच में, जो अच्छे स्टूडेंट सेट होते हैं ना, कि वो चैनल देखो, वो बंदा अच्छा दिखाता है, ये पार्ट उससे सीख लो ना, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, जो जेन्युइन होता है कि भाई मुझे नहीं पता, मैं स्वीकार करता हूँ नहीं पता मुझे ऐसा। एक सिंपल सी बात है, जो बंदा अच्छे से सिखा रहा है, जिसके पास नॉलेज है ना, वो नॉलेज हर कोई ना फॉलो करेगा। करेक्ट। करेगा, ठीक है? और ये चीज़ ना हर कोई हर एक से सीख सीख भी रहा है। मैं भी सीख रहा हूँ किसी और से। ज़रूरत पड़ गया मुझे, कभी कभी छोटा-मोटा कंपोजिटिंग का कुछ टेस्ट करना है, मुझे चेक करना है कि ऐसे कैसे काम कर रहे हैं। मैं फॉलो करता हूँ, तो जाकर मैं महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे कंपोजिटिंग का अगर कुछ करना है, सपोज़ मुझे एक मल्टी लेयर कंपोजिटिंग का कुछ करना है। जैसे मैं बीच में मुझे शौक चढ़ा था कि मैं सीजी कंपोजिटर बनूँगा, कुछ सालों पहले। तो मैंने सीजी कंपोजिटिंग का पूरा उखाड़ लिया, सब कुछ इधर से उधर तक। फिर देखा नहीं, सीजी कंपोजिटिंग में फिर से अलग-अलग है, अभी ऑलरेडी एक लेवल पे आ चुका हूँ, फिर से मुझे जूनियर से स्टार्ट नहीं करना। तो मैंने छोड़ दिया। मैंने मैंने तेरा ट्यूटोरियल फॉलो किया था, कुछ ट्यूटोरियल्स थे उस टाइम पे बना हुआ, मैंने फॉलो किया था। मैंने याद नहीं है, मैंने फ़ोन करके भी हाँ। पूछा था, बोला मेरा वहाँ पे है, देख ले। तो ये था, ठीक है? तो हर कोई हर किसी से सीख रहा है यहाँ पे। और हाँ। अगर इंस्टीट्यूट का बात बोल रहे हो, इंस्टीट्यूट में बहुत सारे हैं, जो डेडिकेटेड हैं, ठीक है? लेकिन मेन चीज़ है, बहुत सारे हम लोग के इंस्टीट्यूट से बहुत सारे लोग थे, ठीक है? लेकिन उनमें से हार्डली कोई है जो अभी तक सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वो जो है ना कि मेरा एक फ्रेंड कहती है कि तुम में ना वो कीड़ा है सीखने का। हर टाइम कुछ ना कुछ सीखने की ट्राई करता हूँ। मैंने बोला हाँ, मेरे में वो कीड़ा है, लेकिन कुछ एग्ज़ीक्यूट होता है, कुछ एग्ज़ीक्यूट नहीं नहीं होता होता है। है। करेक्ट। ये चीज़ है। तो वो चीज़ रहना चाहिए। अभी जैसे बहुत अच्छा चीज़ है, हम लोग जिस टाइम पे थे वहाँ पे ना इतना ट्यूटोरियल्स भी नहीं था। हाँ, एक्चुअली यूट्यूब उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम थे, यूट्यूब तो बहुत मतलब कम बफर थे, होता था, बफर होता था। 100 MB का लेके आओ, बफर करो, फिर देखो उसमें घर जाके। और अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। मैंने खुद रिसेंटली कुछ परचेज़ करके मैंने सीखा भी है अलग सॉफ्टवेयर्स मेरे इंटरेस्ट रिलेटेड। तो वो सब कुछ है जो अभी अवेलेबल है, और अच्छे-अच्छे ट्यूटर्स हैं, जो अभी मेरे सामने बैठा है, इस तरह से बहुत सारे ट्यूटर्स हैं,
जो अच्छे-अच्छे कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। उनमें से मैंने एक किसी और का कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर रिलेटेड सीखा था। हाँ, हाँ। अगर न्यू का कभी ज़रूरत पड़े तो मैं शायद इसी चैनल में जाके फिर से बोलूँगा कि कब नया कोई बैच स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं, चीज़ तेरे हो लिए, सकता है। तुम्हारे लिए चैनल की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए घर खुला है मेरे लिए। अरे वो कोई नहीं, उसके लिए तो दूसरा है, उसके लिए हाँ, हाँ। अलग-अलग अलग लेवल पे बात होंगे। सो लाइक एक लाइन पे बताओ कि फिर क्या करना चाहिए लोगों को फिर, मतलब कहाँ से सीखना चाहिए, कहीं तो मतलब सीखना पड़ेगा उनको, एक एक देखो, वन लाइन आंसर क्या होगा? इंस्टीट्यूट डिग्री के लिए ठीक है, डिग्री, हाँ ठीक है, हाँ एक ओके। एक बेसिक लेवल पे सीखने के लिए ठीक है। अगर इन डेप्थ सीखना है, अगर प्रॉपर जानना है चीज़ों को, तो मल्टीपल चैनल्स फॉलो करना पड़ेगा यूट्यूब में, ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे, काम देखना पड़ेगा। कंपनीज़, अभी बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो अपना वेबिनार ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उसको जॉइन करो। यहाँ पे बहुत सारे जो प्लेटफ़ॉर्म है, उस कंपनीज़ के कुछ-कुछ जगह पे डिटेल में वो लोग डिस्क्राइब करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है। स्पेशली कोई मूवीज़ जब रिलीज़ होता है, तब वो लोग ज़्यादा एग्रेसिवली वो चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो उस चीज़ों को देखने की कोशिश करना है। बेसिक और एडवांस दोनों ही अभी अवेलेबल है मार्केट में, सिर्फ़ अपना आई और कंसंट्रेशन देके उसको देखना पड़ेगा कि हाँ, इसको मुझे पकड़ना पड़ेगा, नथिंग एल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अभिजीत। एक एकदम। एक एक मतलब सिंपल सी चीज़ है, बट आपको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा, ऑब्वियसली इन हुँ, शॉर्ट। हुँ। हुँ, हुँ। रोटो एनिम एंड मैच मूव। मुझे पता है ऑब्वियसली जवाब क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप हुँ, बताओ हुँ। कि कौन सा ज़्यादा इजी है, कौन सा हार्ड है, अगर हार्ड है तो क्यों हार्ड है, अगर इजी है तो क्यों इजी है, एक समझा दीजिए। मैं डिप्लोमैटिक नहीं, रियल आंसर बोलूँगा, हाँ, दोनों ही अपने-अपने लेवल पे ईज़ी भी है, हार्ड भी है। ओके। अब बताओ क्यों? क्यों? कैमरा हाँ। जो हम लोग को मिलता है, हम्म। कुछ कैमरा का जब हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ईज़िली निकल जाता है। ओके। क्योंकि मैंने कैमरा में भी काम किया है, मैं अभी बीटी में भी काम कर रहा हूँ, बॉडी हम्म। ट्रैकिंग का है, हम्म। कैमरा जो है सीटी, बीटी जो हम बोलते हैं, कैमरा ट्रैकिंग, बॉडी ट्रैकिंग। बॉडी ट्रैकिंग को रोटानियम भी बोलते हैं। हम्म। तो कैमरा अगर आप सही निकाल नहीं पा रहे हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम है उसमें, हम्म। और वो प्रॉब्लम अगर आप इग्नोर करके वो चीज़ बीटी को फॉरवर्ड करोगे, तो बीटी का प्रॉब्लम बढ़ेगा, बढ़ेगा ही। वो ऑब्वियसली। कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? क्योंकि दोनों ना एक-दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ के चलते हैं। अगर एक एक ड्रॉप हुआ ना हाथ, तो दूसरा हाथ भी साथ ही ड्रॉप होगा। ओके। ओके। इसका अगर क्वालिटी सही नहीं आ रहा है किसी भी वजह से, शायद कोई टेक्निकल इश्यूज़ हो, प्लेट में इश्यूज़ हो, एक्सपोर्ट के टाइम कुछ भी होता है, तो ये इसका अगर ड्रॉप होता है क्वालिटी, तो इसका भी क्वालिटी ड्रॉप होगा ही। इसीलिए क्या करते हैं, डीनेग में ना वो पिक्सल, डीनेग में नहीं, म मैक्सिमम हर जगह पे ये एक चीज़ होता है, वो लोग ट्राई करते हैं मैक्सिमम पिक्सल लेवल पे चेक करो कि कितना हम लोग परफेक्ट दे सकते हैं चीज़ों को। लेकिन एरर रेशियो को जितना हो सके कम किया जाता है कि आरए टीम को ज़्यादा इजी हो, आरए मतलब गाइस रोटो एनिम नॉट टीम। नॉट ओनली आरए, एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ये हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सीन शूट हो गया, ठीक है? हम्म। हम्म। उसको जब हम लोग कैमरा में प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम लोग एक डिजिटल सीन बना रहे हैं, हम्म। लाइडर बेस्ड या फिर प्रॉक्सी बेस्ड। हम्म। अगर लाइडर है तो बहुत सही, अगर लाइडर नहीं है तो प्रॉक्सी, लेकिन हम लोग को ना एक एनवायरनमेंट देना पड़ता है हम्म। कि इस एनवायरनमेंट में ये शूट हुआ है। ओके। तब जाके ना वो एनवायरनमेंट और वो कैमरा हर एक डिपार्टमेंट में जाता है। सेम ओके। कैमरा यूज़ होगा मैचूंग में, मैच सेम मूव में कैमरा या यूज़ फिर होगा बीटी में, सेम कैमरा यूज़ होगा कॉम्प में, सेम कैमरा यूज़ होगा एफएक्स में, एफएक्स में, यस। एफएक्स में होके लेआउट में, सब कुछ उसी कैमरा के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि वहाँ उसको अगर छोड़ के कोई और कुछ कर पाए ना, तो शिफ्ट हो जाएगा आउटपुट ना। शिफ्ट हो जाएगा और आउटपुट करेक्ट। फाइनली उसी कैमरे से आना है। लाइक वो कैमरा लाइक अगर दैट इज लाइक अ फाइनल फाइनल आउटपुट, फाइनल व्यूअर जो। फाइनली व्यूअर, यस यस यस। गॉट ये इट। सीटी, ये प्रेप, ये कंपोजिटिंग, पाइपलाइन में ऊपर से नीचे तक नीचे आता है आ रहा सब है, कुछ, यस ठीक यस। है? तो यहाँ पे डेटा अगर फ्लो हो रहा है, अगर प्रॉपर मेथड पे फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो जब नीचे तक डेटा आएगा ना, तो और अगर खत्म। ऊपर से इनपुट रॉन्ग, नीचे भी रॉन्ग ही जाएगा। करेक्ट कंप्यूटर सिर्फ करेक्ट। 0-1 मेथड पे एक ही चेक करेगा हाँ कि हाँ। वो वहाँ पे एरर था, तो नीचे भी एरर ही रहेगा। वो करेक्ट। क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए, तब क्या होगा, वो फिर से ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, डिले होगा। करेक्ट। इसीलिए चेक वो चीज़ों को मेंटेन किया जाता है प्रॉपर्ली। और पीटी बीटी में क्या होता है कि सपोज ऑब्जेक्ट भी कभी-कभी बीटी के अंदर आता है, अगर वो फ्लेक्सिबल रिग रिलेटेड कुछ हो तो, हम्म। ठीक है? और अगर वो नॉर्मल स्टैटिक ऑब्जेक्ट होता है, तो बहुत टाइम सीटी टीम भी कर लेते हैं उसका, और मतलब बहुत कुछ टाइम वो बेसिक बीटी टीम। प्रिमिटिव्स लगा के उसको
हाँ, एडजस्ट हो जाता है, ओके। सपोज़ एक कार चल रहा है, ठीक है? या फिर एक बाइक चल रहा है, हुँ, उसको उसमें तो ज़्यादा कुछ रिग का रिलेटेड इश्यूज़ नहीं रहता, तो वहाँ पे क्या होता है वो सीटी टीम भी कभी कंप्लीट कर देते टास्क, कभी बीटी टीम को भी दिया जाता है वो कंप्लीट करने के लिए। सो तो इट्स वो इट्स डिपेंड्स कि इट कैसा है डिपेंड्स। उसके ऊपर, ओके, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उसमें कोई कैरेक्टर है, हुँ, सपोज़ वो कोई ह्यूमन है हुँ, या फिर कोई ऐसा कोई क्रिएचर टाइप का वो लोगों ने बनाया या फिर कोई एक ऐसा रिग है जिसमें मल्टीपल चीज़ों का एनिमेशन करना पड़ेगा, तो वो बीटी टीम के पास जाता है। बीटी टीम उसको कंप्लीट करता है, ताकि हुँ, उसके ऊपर अगर कोई इफ़ेक्ट्स आना हो या हुँ, फिर उसके ऊपर कोई चीज़ रिप्लेस करना हो, सपोज़ एक कैरेक्टर चल के जा रहा है, हुँ, उसका सपोज़ हाथ में फायर आएगा। ठीक है? हुँ, हुँ, तो उसको हाथ का ना पूरा ट्रैक होता है वो, ऑब्वियसली। पूरा ट्रैक होता है, उसके बाद वो हाथ हाथ के ऊपर वो जो पूरा जियोमेट्री बनता है, वो जियोमेट्री चला जाता है इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स डिपार्टमेंट ना वहाँ पे वो जियोमेट्री पार्ट को वो लोग यूज़ करते हैं, वह यहाँ पे सिमुलेशन करते हैं। यस, ये इनफैक्ट पूरा स इनफैक्ट पेंट डिपार्टमेंट फिर उसको हाथ को रिमूव भी करता है ताकि 3D हाँ, हाथ बैठे उस पे। गॉट अगर इट। ज़रूरत पड़े तो इफेक्ट्स डिपार्टमेंट फिर उसको मतलब प्रेप डिपार्टमेंट रिमूव करेगा या फिर उस चीज़ को फिर जो प्लेट जाएगा कॉम्प में, लेकिन पूरे चीज़ एक ही तरीके एक ही से सही तरीके से से काम है। करेगा, अगर उसमें कैमरा जो आउटपुट आ रहा है, कैमरा का आउटपुट सही हो तो। कैमरा टीम बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा सो यस, यस। बहुत सारे शॉट्स होते हैं जिसमें कैमरा निकलना मतलब पागल हो जाए बंदा। लाइक विजिबिलिटी इशू जब होता है मोस्टली शॉर्ट्स में, लाइक अगर आप लोग जितना मुझे आइडिया है मैशरूम्स के बारे में, आप लोग कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को पकड़ते हो और उसके हुँ, हुँ। बेसिस पे कैमरा निकालते हो, राइट? सो जब विजिबिलिटी इश्यूज है, लाइक अंडर वाटर शॉट्स हुँ, जहाँ हुँ। पे क्लियरिटी इशू है, हुँ, देन हुँ। फॉग सीक्वेंस है, तो हुँ, इन हुँ। इन दैट टाइप ऑफ शॉट्स आप लोगों को इशू तो होता होगा। सो मतलब एग्ज़ैक्टली। उस टाइप में आप लोग कैमरा निकाल लेते हो कुछ भी करके, और पर निकालते हो तो कैसे निकालते हो? मतलब अगर आप इस जवाब को देने में कंफर्टेबल हो तो ही दो, क्योंकि आई डोंट थिंक ये उतना कुछ वायलेशन करेगा रूल्स का। नहीं देखो सिंपल सी बात है अगर सपोज़ एक पुराना शॉट में दूसरे हम्म, किसी टाइम पे मैंने बहुत सालों पहले किया था एक शॉट जिसमें एक कैरेक्टर इधर फाइट कर रहा है, पीछे से एक गाड़ी जा रहा है। वो गाड़ी के रोड के मतलब एक बैरिकेड है, बैरिकेड के उधर गाड़ी है, इधर 2 कैरेक्टर फाइट कर रहे हैं और कैमरा ऐसे करके जा रहा है। हम्म, तो दोनों कैरेक्टर का आरे होना है, जो हम्म, गाड़ी जा रहा है उसका हेडलाइट को चेंज करना है और गाड़ी पूरा ही चेंज करना है। एक्चुअली ओके, गाड़ी रिप्लेस होगा, मॉडिफिकेशन हो, गाड़ी में डेंट वगैरह आएगा और थोड़ा फॉग भी है पूरे एनवायरनमेंट में। तो वहाँ पे अगर एक कैमरा प्रॉपर्ली ना निकले तो वो गाड़ी जो सीधा आ रहा है ना, गाड़ी वो सीधा नहीं आएगा। करेक्ट, करेक्ट। गाड़ी अगर कैमरा को अगर प्रॉपर्ली मेंटेन ना किया जाए ना तो गाड़ी ना ऐसा करके आएगा फिर। मतलब जो चीज़ ऐसे जाना चाहिए, वो चीज़ अगर टॉप व्यू से देखोगे ना तो तो आप हिलेगा। ऐसे करते जाएगा। करेक्ट, और करेक्ट। जो जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर स्लिप करेगा। अगर उस टाइम पे उसको कुछ इफेक्ट्स डालना है, तो इफेक्ट्स में भी प्रॉब्लम आएगा, फ्लोट होगा, इज लाइक फ्लोट होगा। सही जगह पे नहीं हुँ। है, हाँ। और ये चीज़ जो 3D एनवायरनमेंट है ना, 3D एनवायरनमेंट में अगर कैरेक्टर अगर स्टैटिक जगह पे दिख रहा है और हम्म, कैमरा मूव हो रहा है और वो लोग स्टैटिक एक जगह पे खड़े होकर फाइट कर रहे हैं हम्म, और वहाँ पे अगर कैमरा में दिख रहा है कि खड़े होकर फाइट कर रहे हैं, लेकिन 3D व्यू में जब बॉडी ट्रैक करके करने के टाइम अगर वो दिखता है कि वो ऐसे-ऐसे मूव होता जा रहा है कैरेक्टर अपनी पोज़ीशन से, हम्म, तो वो काम नहीं करेगा। फिर से किकबैक जाएगा। तो कैमरा टीम को ना उसको भी ध्यान देना पड़ेगा कि पड़ता है एक्चुअली हम्म, कि ताकि कैरेक्टर में कोई इश्यू ना आए। वो लोग हम लोगों से कभी-कभी इश्यूज़ आते हैं तो वो लोग करते हैं क्या है कि हम लोग को भेजते हैं कि देखो ऐसा आ रहा है मैक्सिमम, अगर उन लोगों को समझ में आता है हम्म, कि ये प्रॉब्लम करेगा, तो उन लोगों से सुपरवाइज़र्स फिर बीटी टीम के सुपरवाइज़र्स के साथ बैठते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना मैक्सिमम हम लोग अचीव कर पाते हैं। फिर ये चीज़ जाता है वीएफएक्स सूप के पास, अगर इतना कॉम्प्लिकेट हो रहा है अब चीज़ें, तो वीएफएक्स सूप बोलते हैं कि हमको सिर्फ़ इतना चाहिए। ओके, फिर वो चीज़ वो लोग फाइनल करते हैं क्योंकि वीएफएक्स सूप को पूरा नॉलेज रहता है, ओके, डायरेक्टर को क्या चाहिए इसका। ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली। वीएफएक्स सूप बोल देते हैं कि मुझे बस इतना करके दो, बाकी मुझे सब पता है, प्रॉब्लम है तो छोड़ दो। क्योंकि मुझे इतना याद है मैं डीनेक में कैमरे में था उस टाइम पे। हम्म, हम्म, मैं उस टाइम पे मिड लेवल पे था मोस्ट प्रोबब्ली, यस। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक शॉट आया था, पूरा फॉग, एक पॉइंट मिल रहा है पूरे शॉट में, हम्म, कैरेक्टर के पीछे से हिट हुआ है, कैरेक्टर नीचे गिर रहा है और कैमरा ऐसे जा रहा है, हम्म, ऑलमोस्ट 2-3 मीटर लंबा। अ, तो वो उस कैमरा ना निकालते-निकालते ना मेरा समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है भाई, पूरा मैनुअल था। लेकिन वो निकला, एक पॉइंट निकला, उसके ऊपर बेस करके पूरा शॉट मैनुअली निकालना पड़ा। इट्स टू इसी चलते डिफिकल्ट। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा माइकल कार्प का उस टाइम पे मुझे एक बात याद आया था। यू नो माइकल कार्प आई गेस? लिटिल बिट।
माइकल कर्ब इंडस्ट्री के सबसे पुराने बंदों में से एक है, जो मैं लकी था उनके साथ मैं काम कर पाया। तो मैंने उस टाइम पे उनसे कोई बात पूछा था कि मैनुअल, उसी उसी शॉट के टाइम पे मैनुअल कैमरा कैसे निकालना कैसे मतलब पॉसिबल है, होता है। तो उन्होंने बोला था कि अभी तो तुम लोगों के पास सॉफ्टवेयर हैं कि कैमरा ट्रैक कर पा रहे हो, हम लोग के टाइम में हम लोग माया में मैनुअल कैमरा रोटेट कर करके ट्रांसलेशन रोटेशन कर करके फ्रेम बाय फ्रेम काम लाइक करते थे। एज्यूम करके कि ये लाइक ग्रिड को एडजस्ट कर करके ऐसा लाइक। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके ओके। डिजिटली मतलब कैरेक्टर को रखते थे, उसको पता नहीं कैसे करते थे भाई, मैं मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई। मतलब वो इंसान सी उस टाइम पे 84 से एक्सपेक्टेशंस नहीं था ना लोगों को, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यही ऑप्शन है तो इस पे ही करो। अब इस पे आप ये करो। सोच रहे हो बिकॉज आपके पास ऑप्शन है, अगर आप कल का ऑप्शन खींच लिया जाए आपसे तो आपको जो डर है वो ये बोल रहा है, लेकिन उनके पास पे तो वो चीज़ था, एक ही चीज़ था, वन एंड ओनली, तो उन पे ही करना था और आउटपुट तो चाहिए उनको। सो उस टाइम पे शायद अगर वो अभी के बारे में सोचे तो देन वो भी शायद ये चीज़ सोचें कि कैसे करूँगा मैं, बट वो लोग ऑलरेडी वो करके आए, सो दैट्स वाई उनके दिमाग में वो डर नहीं है। वो टू नाइस सही में। कन्वर्सेशन, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बात करके, कसम से बता रहा हूँ, बहुत डेटा तेरे से आज पहली बार मैं खींच ले रहा हूँ। और गाइज मतलब कर दो सब्सक्राइब, ये पॉडकास्ट बड़े दिनों से मैं कोशिश कर रहा था, फाइनली हुआ, सो बस कर दो सब्सक्राइब। सो अभिजीत, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ कि ये भी फ्रेशर्स रिलेटेड ही है, क्योंकि ये पॉडकास्ट को मैं बेसिकली फ्रेशर्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ, तो क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड होगा। हम्म। एक क्वेश्चन मेरे को बहुत सुनने को मिलता है कि भाई मैच मूव करना है तो बेसिक लेवल 3D का नॉलेज कितना होना ज़रूरी। एक तो देखो मैच मूव के लिए ऑब्वियसली अभी इक्वलाइजर की ज़रूरत है, ठीक है, हम्म। टू बी लाइक वेरी ऑनेस्ट, इक्वलाइजर ही आई थिंक यूज़ हो रहा है अभी इंडस्ट्री में, PF ट्रैक ये बोजो वगैरह अभी शायद यूज़ नहीं हो रहा है, राइट, या होता नहीं, होगा कुछ 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 कंपनीज। कुछ हाँ, कंपनीज के पास। सो मेजोरिटी जैसे हम रोटो में सिल आउट पेंट में न्यू फ्यूजन यूज़ नहीं होता वैसा ही, लाइक सो वो लोग एक होता है कि मुझे 3D में जाना है, तो 3D हम्म। का कितना नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैच मूव में मतलब रोटो एंड में रिगिंग का अच्छा खासा नॉलेज की ज़रूरत पड़ता है, मैंने देखा है खुद। सो हम्म। उस पर थोड़ा सा आप कुछ बताओ कि एक फ्रेशर को 3D का कितना नॉलेज लेना पड़ेगा फॉर मैच मूव डिपार्टमेंट में एंटर करने के लिए एज ए लाइक फ्रेशर या जूनियर आर्टिस्ट। 3D एक चीज है जिसमें एक सिंगल लाइन में इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। 3D हम लोग जो भी रियल लाइफ में देखते हैं सब कुछ 3D है, ठीक है, लेकिन जब वो कैप्चर होता है वो 2D में होता है। करेक्ट। अभी वो फील को अगर हम लोग 3D के पर्सपेक्टिव में सोचे तो 3D का नॉलेज तो ऑब्वियसली चाहिए कि 3D काम कैसे करता है। सपोज एक मैं बहुत मतलब एक मूवी में मैंने देखा था कि एक वॉल्केनो के ऊपर ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो ब्लास्ट का उसके बाद जो आग जो जलता है ना, वो आग कुछ ऐसे जल रहा था जैसे कि दिए में जलता है ना, ऐसे ऐसे वैसे, जो कभी पॉसिबल नहीं है। आई थिंक मैं समझ गया आपको कौन सी मूवी के बारे में बात कर रहे हो। हाँ। सिर्फ इतना हिंट देता हूँ, ये एक बंगाली मूवी है और हाँ। एक बहुत बड़े एक्टर का मूवी है, बस इसका आगे नहीं बताऊंगा, इतना ही, प्लीज़ हाँ। कंटिन्यू। तो अभी वो चीज़ क्यों हो रहा है कि क्योंकि बंदे को अगर 3D का पर्सपेक्टिव रहता तो उसको ये पता ज़रूर रहता कि वो 2D में इसके ऊपर अगर वैसे लगाऊँ तो वो कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि वो वोल्केनो हम लोग एट लीस्ट 5 टू 6 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं। एट लीस्ट बोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे ना वो चीज़ दिखेगा भी नहीं। वहाँ पे एक कार का साइज़ का चीज़ का एक बस भी डाल दो अपना, 2-3 बस, तब भी वो लगेगा कि छोटा-सा कुछ तो है। और एक चीज़ गाइज, अगर आपको इस टाइप का पॉडकास्ट या मन की बात आपसे कुछ एपिसोड्स में बना रहा हूँ, टिपिकली एपिसोड से थोड़ा सा हटके पॉडकास्ट भी इस पे लाने की कोशिश करूँगा, बट अगेन आप लोगों को डिमांड करोगे तो ही, बिकॉज ये लंबा एपिसोड्स होते हैं। अगर आप लोग सुन के एंजॉय कर रहे हो या देख के एंजॉय कर रहे हो, कमेंट करके बताओ। बाकी आप किस टाइप का लाइक इंडस्ट्री रिलेटेड लोगों को चाहते हो पॉडकास्ट में लाने के लिए, वो भी ज़रूर कमेंट करना। आई डेफिनेटली ट्राई, बिकॉज बहुत सारे लोग होते नहीं आना चाहते, कैमरा फेस नहीं करना चाहते, बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आगे बढ़ते हैं अभिजीत, ऑलमोस्ट हमने सब कवर कर दिया है, और इफ़ कोई भी सवाल छूट जाता है गाइस कमेंट करो, अभिजीत भी देखेगा कमेंट, डेफिनेटली वो रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। ऑल्सो उनका लिंक्डइन प्रोफाइल का डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आप डेफिनेटली जाकर उनसे चेकआउट करके कॉन्टैक्ट्स वगैरह कर सकते हो। एंड लास्ट अभिजीत, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग लाइक जो भी आपने बात किया, एक इन जनरल आप कुछ भी बताना चाहते हो फॉर एवरीवन, कुछ भी लाइक जो आपको लाइक क्लोजिंग स्टेटमेंट टाइप्स। तो
एक चीज़ हम लोग को जानना पड़ेगा कि वीएफएक्स जो इंडस्ट्री एज़ अ होल है, ये इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री की तरह नहीं है। यहाँ पे अगर आपको आना है तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा। पहली बात तो ये। आपको किसी एक जगह पे रुक नहीं सकते आप, कि मैंने ये सीख लिया बस खत्म। हर एक लेवल पे आपको अगर ग्रो करना है, अगर आपको सर्वाइव नहीं बोलूँगा, ग्रो बोल रहा हूँ, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए ऑप्शन लाइफ में बहुत कुछ है, वीएफएक्स एक चीज़ नहीं है और ये वीएफएक्स सर्वाइवल स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता किसी का। अगर आप यू लव मूवीज़, बिकॉज़ मैंने जब अपना मीडिया साइंस का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तब मेरा था मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुझे इफ़ेक्ट्स जो वीएफएक्स का पूरा चीज़ है उसको जानना है, तब जाके मैंने जॉइन किया था यहाँ पे डिप्लोमा में। उसके बाद मैंने यहाँ पे आया। ओके। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है, मुझे करना है, तब आओ आप। ओके। नहीं तो बहुत जल्दी हो सकता है आप बोर हो जाओगे। ओके। जैसे एक चीज़ करते लंबा टाइम जाएगा ना, तो आपको लगेगा अरे यार और तो कुछ नया नहीं है। लेकिन आपको ना वो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि नया है तो क्या है? करेक्ट। तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान देके समझ के फिर आगे बढ़ना है। अगर आप पैशनेट हो, अगर आपको टाइम टू टाइम सपोज़ मतलब 9 टू 5 जॉब अगर आपको प्यारी है, तो फिर इस चीज़ से दूर रहो, क्योंकि यहाँ पे ना ये चीज़ ना प्यार माँगती है। इंडस्ट्री में अगर आप दिल से ना कुछ कर पाओगे ना, तो वो चीज़ ना आपको रिटर्न नहीं आएगा। इनिशियली कोई भी चीज़ जैसे बहुत हार्ड लगता है। मैंने जब कैमरा से बीटी में शिफ्ट किया था, स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। लकीली मेरे पास कुछ मतलब दोस्त बने, कुछ कलीग्स थे जिन लोगों ने बहुत हेल्प किया, इनिशियल लेवल पे कैमरा में भी हेल्प किया, बीटी में भी हेल्प किया। लेकिन मैंने ना वो सीखने का वो चीज़ ना जारी रखा। अभी भी मैं सीख रहा हूँ, कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ कंटीन्यूअसली। मुझे नया कुछ जानना है और इस चीज़ों में बहुत सारे हेल्प भी मिल रहा है जगह पे। अगर आप एज़ अ कंपनी डीनेक का भी बात करो, तो डीनेक से भी मुझे हेल्प मिल रहा है। उन लोगों का ट्यूटोरियल पाथ है, उन लोगों का मॉड्यूल है, आप सीखते जाओ। कभी कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए, क्या ऑप्शन मिल जाए, क्या अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, किसको पता? कीप लर्निंग। कीप लर्निंग। और गुड वन। अभी यूट्यूब है, वीएफएक्स वर्ल्ड है, कंटिन्यू। यहाँ पे तो एक सॉफ्टवेयर, 2 सॉफ्टवेयर क्या, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ लिंक, बहुत सारे डिपार्टमेंट के काम भी मिलेंगे। तो करते जाओ, सीखते जाओ। थैंक यू सो मच अभिजीत। आपने टाइम निकाल के हमको जो आज ये पॉडकास्ट में हेल्प किया, स्टूडेंट्स को हेल्प किया। आई थिंक आई एम डेफिनेटली लाइक जो फ्रेशर्स है, जो देख रहे ऑडियंस, उनको भी पसंद आया होगा और उनको इस वीडियो के थ्रू उनके लाइफ में कुछ इनपुट में मदद किया होगा हम लोगों ने। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा बात करके। तो गाइस ये थे अभिजीत चौबे फ्रॉम डीनेग एंड मुझे बहुत पसंद आया। आई होप आप लोग भी ये पॉडकास्ट एंजॉय किए। अगर किए तो डेफिनेटली लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए आने वाले संडे भी वेट करो। मिलते हैं एक और संडे विद सम मोर अमेजिंग न्यू कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय एंड मेक श्योर सब्सक्राइब।